अंकुर और ऋषि उस हॉन्टेड हाउस के बाहर खड़े थे जहां वरुण और हिमांशु को गए हुए काफी देर हो गई थी। जब दोनों बाहर आए तब जाके अंकुर और ऋषि की जान में जान आई। एक्चुअली दोस्तों में जब शर्त लगती है तो बात इज्जत पे तुरंत आ जाती है। इस हॉन्टेड हाउस में 3-4 घंटे बिताने की शर्त भी कुछ ऐसी ही बन गई थी। हर एक हालत में रहकर दिखाना ही था। वरुण और हिमांशु ने अपना काम कर दिया और बाहर आते ही बोले, चलो हम तो हो आए, अब तुम दोनों जाओ। वरुण और हिमांशु के कॉन्फिडेंस को देखकर अंकुर और ऋषि को भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी। दोनों पहले से थोड़ा कम डरे हुए थे और पीछे के रास्ते से हॉन्टेड हाउस के अंदर घुस गए। घड़ी में रात के 1 बजे थे। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढते हुए चलते जा रहे थे दोनों कि एक कमरे के अंदर से एक आती आवाज ने उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर दिया था। लेकिन फिर भी हिम्मत बढ़ाकर वो दोनों उस आती हुई आवाज की तरफ बढ़े कि अंकुर के कदम ऋषि की चीख सुनकर रुके। अंकुर ने तुरंत पलटकर ऋषि से पूछा, क्या हुआ, तू चिल्लाया क्यों? तो ऋषि का जवाब सुन अंकुर सकते में आ गया था। ऋषि ने कहा, मजाक बंद कर यार, मैं कहां चिल्लाया। इसके बाद दोनों खड़े इधर उधर देख ही रहे थे कि अंकुर की नजर कमरे के बीचों बीच रखी चेयर पर गई। अंकुर को पता नहीं क्या सूझी। ऋषि के बार बार मना करने पर भी वो जाके उस कुर्सी पर बैठ गया और फिर हंस के बोला, फालतू ही डरते हैं हम, बैठ तो गया, देख मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। अंकुर जोर जोर से कांपने लगा और अजीब सी आवाजें करने लगा। लग रहा था जैसे बड़ी ठंड में वो कांप रहा हो और जरा सी भी देर ऐसा होता रहता तो शायद कांच के टुकड़े की तरह टूट के बिखर जाता। ऋषि ये सब देखकर बहुत डर गया था और वो दरवाजे की तरफ भागा ही था कि तभी अंकुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस इतने में फट गई तेरी। ओह, मैं जानता हूं तू भागने वाला था साले डरपोक, देख लिया आज तेरी दोस्ती। ऋषि को शर्म से कहीं ज्यादा राहत की एक सांस आई। अंकुर ऋषि से बातचीत करते करते कुर्सी से उठा पर खुद को कुर्सी से अलग नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका हाथ किसी और के हाथ ने चेयर के आर्म रेस्ट पे पकड़ रखा था। इस बार अंकुर सच में चीखा और ऋषि को उसकी मदद करने के लिए पुकारने लगा, ऋषि मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा है, ऋषि मुझे बचाओ, ऋषि मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा है, ऋषि मुझे बचाओ, ऋषि मुझे बचाओ। इस बार एक आवाज और आई जो दोनों ने साफ साफ सुनी, हर बात पे मजाक अच्छा नहीं है। अंकुर और ऋषि हॉन्टेड हाउस में 3-4 घंटे बिताने की शर्त को पूरा करने घर के पीछे वाले हिस्से से घुसकर एक कमरे में घुसे। कमरे में रखी चेयर पर अंकुर बैठा तो किसी ने उसका हाथ यूं पकड़ा कि छुड़ाने के चक्कर में उसके हाथ का कड़ा खोल के गिर गया। कड़े की आवाज ने
मानो उस हॉन्टेड हाउस की शांति भंग कर दी हो और कई तरह की आवाजें एक साथ आने लगी। अंकुर और ऋषि दोनों वहां से पूरी जान लगाकर भागे। सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करी। दरवाजा खोला ही था कि बाहर बैठे दो कुत्तों ने उनको वापस अंदर खदेड़ दिया। अंकुर और ऋषि को कुत्तों ने इस कदर दौड़ाया कि दोनों टॉर्च की रोशनी में सीधे सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागे। ऊपर पहुंचे कि पीछे किसी चीज के टूटने की आवाज आई। पलट कर देखा तो ऊपर आने की सीढ़ियां ढह चुकी थी। इस घर से बाहर निकलने के लिए नीचे जाना जरूरी था और नीचे जाने की सीढ़ियां टूट चुकी थीं। अंकुर ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला कि अपने दोस्तों को फोन करे, तो मोबाइल फोन पे नेटवर्क नहीं था। और ऋषि का मोबाइल देखा तो उस पे भी नेटवर्क नहीं था। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि वहां एक कमरे में से एक आवाज आई। आवाज ट्रांजिस्टर पे पुराने क्रिकेट मैच की कमेंट्री की थी, जो बहुत धीमी धीमी आ रही थी। अंकुर और ऋषि दबे कदमों से अंदर गए, ये सोच के कि शायद कोई अंदर होगा। दोनों ने कान लगा के सुना तो ट्रांजिस्टर की आवाज एक पुरानी सी लकड़ी की अलमारी के अंदर से आ रही थी। अलमीरा खोल के देखा तो अंदर एक ट्रांजिस्टर रखा था। अंकुर ने ट्रांजिस्टर को बंद करने के लिए जैसे ही बटन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया कि किसी ने पीछे से उसके सर पे जोर से मारा। अंकुर पलट के ऋषि पर चिल्लाया, अबे पागल है क्या, मारा क्यों? ऋषि बोला, मैंने तो नहीं मारा तुमको। दोनों में इसी बात को लेकर बहस हो गई। दोनों बहस कर ही रहे थे कि कोई उनके ठीक पीछे से चीखता हुआ दौड़ता हुआ गया। और साथ ही कुछ जलने की महक भी जोर से आ रही थी। देखा तो एक जलता हुआ आदमी भाग रहा था। दोनों पलट के उस आदमी के पीछे पीछे गए और सीढ़ियों तक जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। सीढ़ियां टूटी हुई थीं। तो वो आदमी गया तो गया कहां? वापस उस कमरे में जाकर खुली अलमीरा में रखे उसी ट्रांजिस्टर को देखा तो ये ट्रांजिस्टर अब पहले जैसा नहीं था, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अब जला हुआ था। अंकुर और ऋषि की अपने दोस्तों के साथ इस हॉन्टेड हाउस में 3-4 घंटे बिताने की शर्त लगी थी। इस हॉन्टेड हाउस में एक ट्रांजिस्टर पर क्रिकेट की कमेंट्री चल रही थी। दोनों इस हैरत में थे कि ये हो क्या रहा है और बिना बैटरी के कैसे ये ट्रांजिस्टर चल रहा है कि ठीक तभी एक आदमी चीखता हुआ उनके बगल से गुजरा, जो शायद आग की लपटों में था। उसके पीछे पीछे जब वो भागे तो वो आदमी कमरे के बाहर कहीं दिखाई ही नहीं दिया। वापस कमरे में आए तो ट्रांजिस्टर बंद पड़ा था और चला हुआ था। अंकुर और ऋषि ने वहां उस कमरे में 1 मिनट भी रहना ठीक नहीं समझा और दोनों वहां से तुरंत भागे। थोड़ी दूर जाने के बाद अंकुर ने पलट के देखा तो ऋषि कहीं नजर नहीं आ रहा था। जिस रास्ते से अंकुर यहां तक आया था, वापस उसी रास्ते जाने से ट्रांजिस्टर वाले कमरे में वो वापस पहुंचा। ऋषि अलमारी खोलकर
हाथों में ट्रांजिस्टर लिए नीचे बैठा था। अंकुर चिल्लाते हुए कहता है, क्या कर रहा है तू यहां इस ट्रांजिस्टर के साथ? पागल हो गया है, हमारी जान पे बनाई है। अंकुर को ऐसे चिल्लाते हुए देख ऋषि ने कहा, चुप, चिल्ला मत, अभी क्रिकेट मैच की कमेंट्री आएगी, ये लगा सिक्सर, सचिन सचिन बैटिंग। हर बात पे मजाक अच्छा नहीं है। अंकुर से ऋषि की यह हालत देखी नहीं गई। उसने ऋषि को जोर जोर से झकझोड़ा और कहा, भाई पागल मत बन, यहां से निकल 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 यहां से मेरे भाई, भाग, हमारी जान पे बनाई है। तू जागता क्यों नहीं? क्या पागलपन लगा रखा है ये तूने? जाग मेरे भाई, जाग। अचानक ऋषि का ध्यान टूटा, मगर ऋषि दर्द से करा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में शायद छाले पड़ गए थे। मेरा हाथ देखो भाई। अंकुर ने ऋषि को संभाला और उससे कहा कि बस अब अपनी जान हमें बचानी है। भागते हुए वो एक दूसरे कमरे के सामने पहुंचे। वहां पूरे कमरे में एक ही आवाज थी, दीमकों की। अंदर पांव रखा तो मोटी सी राख की परत पूरे कमरे को ढके हुए थी और वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अंकुर और ऋषि अपनी किस्मत को मन ही मन कोस रहे थे कि दरवाजे पे एक आदमी दिखा जो बोला, यहां रुकना ठीक नहीं है, मेरे साथ चलो, बाहर जाने का रास्ता मैं बताता हूं। अंकुर और ऋषि ने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि वो आदमी है कौन, इस वक्त यहां क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। बस अपनी जान बचाने उस आदमी के पीछे पीछे हो लिए। वो पीछे के रास्ते से होते हुए एक दरवाजे तक उन्हें ले गया और बोला, ये है यहां से निकलने का दरवाजा, निकल जाओ। और इतना बोल के वो दरवाजा खोलने लग गया तो देखा दरवाजा लॉक्ड है। उस आदमी को जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया हो, पागलों की तरह जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा और चिल्लाने लगा, खोलो दरवाजा, खोलो, जल्दी खोलो, वरना सब जल के राख हो जाएंगे, आग लगने वाली है, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। अंकुर और ऋषि इस हॉन्टेड हाउस में घुसे तो सही, पर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इस घर में उन्हें एक आदमी मिला जो उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाने तो ले गया, पर जब दरवाजे को खोल नहीं पाया तो खुद पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। ये देख अंकुर और ऋषि वहां से भागे, पर इस बार घर के तापमान में अचानक से बदलाव आ गया था। ये घर जो अब तक शांत और ठंडा था, वो बहुत ज्यादा गर्म लगने लगा, मानो जैसे वहां आग लगी हो। दोनों को धीरे धीरे उस घर में घुटन होने लगी और चारों ओर से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रही। इस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और अंधेरे में अंकुर और ऋषि बस भागते रहे और भागते रहे कि भागते भागते ऋषि जमीन पर गिर पड़ा और एक जोरदार आवाज आई। अंकुर ने पलट के देखा तो ऋषि जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, मैं चल रहा हूं, अंकुर, अंकुर इसे हटाओ मेरे ऊपर से, अंकुर, अंकुर मैं चल रहा हूं, अंकुर, अंकुर मुझे
बचाओ अंकुर। अंकुर ने पलट के देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ऋषि बस लेटा हुआ था जमीन पे और हाथ पैर मार रहा था जैसे वो किसी भारी भरकम चीज के नीचे दबा हुआ हो। अंकुर बस इतना समझ गया था कि ऋषि को शायद ऐसा लग रहा है जैसे वो जल रहा है। अंकुर ने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली और ऋषि के ऊपर उड़ेल दी। जैसे ही पानी की बोतल खत्म हुई, ऋषि ऐसे उछल के उठा जैसे उसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं था। उसने उठते के साथ ही अंकुर से कहा, भाग भाई, भाई भाग यहां से, यहां सब कुछ गड़बड़ है, यहां ज्यादा देर रहे तो हम मर जाएंगे। भाई भाग यहां से, भाग। दोनों वहां से भागने को जिधर भी जाए रास्ते हर तरफ से बंद ही मिल रहे थे। कहीं दरवाजा बंद तो कहीं सीढ़ियां टूटी हुई। जाए तो कहां जाए। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों खिड़की के सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे और उसके बाद उस खिड़की से वो बाहर कूद गए। सुबह जब आंख खोली तो देखा उसी घर के गार्डन की घास पे पड़े हुए थे। चारों तरफ सब शांत था। हवा की जो आवाज रात को घर के अंदर डरावनी लग रही थी, सुबह घर के बाहर गार्डन में वही आवाज सुकून दे रही थी। दोनों के चेहरे, हाथ, पैर और कपड़ों पे जलने की कालीख लगी हुई थी। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और दोनों को बहुत सारी जगह चोटें भी लगी थी। सब कुछ बदल चुका था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। दोनों ने कभी किसी और से कोई शर्त नहीं लगाई। और ये थी आज की एक कहानी। अगली बारी आपकी है। शर्त लगाएंगे? वो हॉन्टेड हाउस इस बार आपको बुला रहा है।